नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ते हुए। आप लोगों का अभी तक हम लोगों ने चेंबरलेन देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने कल भी देख लिया, ठीक, लाप्लास, चेंबरलेन, सबकी कांट की डिफिनीशन देख ली। आज रसेल का द्विआधारी सिद्धांत हम लोग देखने वाले। तो नोट करिएगा चीजों को, कैसे इसी क्रम में आप लोगों को पढ़ाई भी करना है। आज का जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक की हम लोग बात करते हैं और उस टॉपिक को समझने का प्रयास भी बहुत आराम से, धैर्य से, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा क्लिष्ट टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जितना अच्छे से इसे व्यवस्थित ढंग से समझ सकते हैं उतना व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जितना सरल हो सकेगा उतना सरल करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रसेल का द्विआधारी सिद्धांत इसको रसेल का द्वितारा सिद्धांत भी कहा जाता है। तारा परिकल्पना, कल्पना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। द्वितारा परिकल्पना का मतलब ही आप लोगों को यहां से इस पर थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें जो आप लोगों को समझ में आएंगी वो स्पष्ट रूप से क्या आने वाली है, वो आने वाली ये है कि यहां पर द्वितारे से ही तारा, दो तारे थे। यहां पर बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड में हमारा, अगर हम लोग देखें तो हमारा सूर्य जो था वो प्रारंभ में द्विआधारी तारा था। क्या था? द्विआधारी तारामंडल का एक सदस्य था। कैसे, इसको समझना है बात। जैसे माने कि ये एक हमारा सूर्य है और ये यहां पर देखे तो दो तारे हो गए। एक तो ये सूर्य है और दूसरा सदस्य तारा, इसको कहा गया, एक तो आपका सूर्य हो गया, ये भी स्टार है, ये भी तारा ही है, इसे भी हम तारा कहते हैं और इसे भी हम तारा ही कहते हैं। तो ये कैसा हो गया, यहां पर अब आप लोगों को समझना है कि प्रारंभ में जो था, जो स्थिति थी, हमारा सूर्य द्विआधारित तारामंडल का सदस्य था। कैसा सदस्य था? द्विआधारित, नोट करते हुए चलिएगा, द्विआधारी तारामंडल का सदस्य था। क्लियर? इसका मतलब है कि उस समय जब ब्रह्मांड की हम लोग बात कर रहे थे, तो जब आपके सूर्य का निर्माण हुआ तो उसके साथ साथ उसका एक सदस्य तारामंडल और था। कौन था? एक सदस्य तारा और था। अर्थात इन दोनों तारों से मिलकर ही आगे की प्रक्रिया बढ़ी है। जो हमारा प्रोसेस बढ़ा है वो इन दोनों के साथ मिलकर आगे बढ़ा हुआ। ये किसका स्टेटमेंट था? ये रसेल का द्विआधारी या द्वितारा परिकल्पना, ये द्विआधारी या द्वितारा परिकल्पना के आधार पर ये चीजें जुड़ी। अब देखो, यहां पर दो तारों की बात कही गई, ठीक, यहां पर अब ये समझना है, फिर से यहां से आते हैं। पहला तारा, ये दूसरा तारा, ठीक,
तारा और ये सेकंड तारा, तो दो तारे हैं। अब यहां पर सोचना, यहां पर एक द्रव्यमान है, यहां पर क्या है, यहां पर एक ये एक्स द्रव्यमान है, द्रव्यमान। जैसे हमारे बॉडी का भी एक द्रव्यमान होता है, हमारी बॉडी एक सीधी खड़ी रहे तो इसके लिए कैसी सिचुएशन होती है, हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि जब हमारी बॉडी खड़ी है, इसका मतलब है कि हमारे जो शरीर का केंद्र है, केंद्र कहां पर है, एकदम पैरों के बीच, ठीक नीचे पैरों के बीच में है, जिसके कारण हम लोग स्पष्ट रूप से यहां पर सीधे खड़े। तो यहां पर भी सूर्य और इस तारे, तारा 1 और तारा 2 के मध्य इसका द्रव्यमान स्थित था। क्या था, यहां पर इसका द्रव्यमान स्थित था, जिसके कारण ये दोनों तारे, ये जो तारा 1 और तारा 2 यहां पर हैं, तो ये दोनों तारे द्रव्य के केंद्र के आसपास घूमते थे। क्या थे, इस द्रव्य के आसपास ही दोनों तारे घूमते थे। ये दोनों तारे द्रव्य के या द्रव्यमान के आसपास ही घूमते थे। क्लियर, कि अगर वो तारे, ये दोनों तारे, चाहे सूर्य हो या उसका सहयोगी तारा हो, इसको अगर हम ये कहें कि ये सूर्य है और ये इसका सहयोगी तारा है, योगी तारा है, तो यहां पर समझना, तो दोनों में एक चीज बड़ी अच्छी दिख रही थी कि दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या है, यहां पर एक्स है। यहां पर जो द्रव्य केंद्र बना हुआ है, यहां पर जो द्रव्य के केंद्र के रूप में है, ये द्रव्य केंद्र के रूप में है। क्या है, द्रव्य केंद्र के रूप में है, केंद्र के रूप में है। जैसे आपके बॉडी का जो द्रव्य केंद्र होगा वो पैरों के मध्य है, वैसे ही इसका भी द्रव्य केंद्र है, और इन दोनों का द्रव्य केंद्र ये है। एक्स जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है, ये इसका द्रव्य केंद्र है, और जब इसका ये द्रव्य केंद्र है तो ये दोनों ही तारे इसके चारों तरफ घूमेंगे। क्या करेंगे, इसके चारों तरफ ये दोनों अपने द्रव्य केंद्र के, तो यहां पर लिखिएगा कि दोनों तारे या सूर्य तथा उसका सहयोगी तारा, दोनों तारे या सूर्य तथा उसका सहयोगी तारा, इस द्रव्य के चारों तरफ घूमता था, ठीक, या घूम रहा था, घूम रहा था। किसके, द्रव्य के चारों तरफ। किस द्रव्य के, इस द्रव्य के चारों तरफ उसका सहयोगी दोनों ही तारे घूम रहे थे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जुगलबंदी बहुत प्रेम से चल रही। कहते हैं ना, दो दोस्त थे, ये ए दोस्त है, ये इसका ए दोस्त है, ये बी दोस्त है। दोनों के बीच में बहुत प्रेम मोहब्बत थी, इनमें अलगाव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही थी। किसके, इन दोनों तारों के मध्य अलगाव या इन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का तनाव नहीं था, एक दूसरे के साथ सहयोग में चल रहे थे।
अभी तक देखते चलना, ये दोनों ही तारे, लिखो यहां पर, ये दोनों तारे आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए चल रहे थे। एक दूसरे का सहयोग करते हुए चल रहे थे। अब इतनी कहानी हो गई कि ये दोनों तारे एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। एक इनका द्रव्य केंद्र था, दोनों का जो द्रव्य केंद्र था वो एक जगह था। अब जब दोनों का द्रव्य केंद्र एक है तो निश्चित रूप से ये दोनों तारे उसी द्रव्य केंद्र के चारों तरफ घूमेंगे। ठीक, ये दोनों तारे उसी द्रव्य केंद्र के, जहां पर इनका मेन पॉइंट था, ऊर्जा का स्रोत था, जहां पर ये बैलेंसिंग सिचुएशन बना सकते थे, ये दोनों वहां से उसी के चारों तरफ घूम रहे थे, जिससे इन दोनों में क्या है, बैलेंस की सिचुएशन बनी रहे। अब जब बैलेंस की सिचुएशन बनी रहे, इस सिचुएशन को ये दोनों क्या कर रहे थे, यहां पर फॉलो कर रहे थे। ठीक, अभी तक ये चीजें थी, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ अच्छा यहां तक गया, यहां तक एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, एक दूसरे के द्रव्य के केंद्र के चारों तरफ भी घूम रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको यहां पर असुविधा देखने को अभी तक नहीं मिली। मतलब रसेल ने जो द्वितारा आधारित परिकल्पना दी, यहां तक तो सही लग रही है मुझे, यहां तक ये परिकल्पना सही दिशा में जा रही है। लेकिन इस परिकल्पना में अभी जो ट्विस्ट आने वाला है, जो सेकंड चरण आएगा इसका, ये इसका द्वितीय चरण, क्योंकि बचपन से लेकर आप डिग्री कॉलेज पहुंचने तक आप लोगों को सब कुछ तनावपूर्ण नहीं लगता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है कि यार चल ठीक है, अब डिग्री कॉलेज जा रहे, बड़े नए नए कपड़े पहनेंगे, एकदम ड्रेसिंग सेंस रहेगा, अपना बिंदास तरीके से काम होगा, और नया नया अपने दिमाग में जितने भी आप लोगों के सपने होते हैं जो अपने नहीं होते, उन सपनों को लेके आप लोग पहुंचते। अब यहां पर समझना, ये सूर्य एक तारा हो गया, ये इसका सहयोगी तारा हो गया, ठीक है, ये इसका सहयोगी तारा हो गया, और यहां पर यदि हम लोग देखें तो ये इसका द्रव्य केंद्र है। ठीक, अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक की चीजें फिर से एक बार आप लोग समझिए, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य का सहयोगी तारा है, सूर्य का सहयोगी तारा है, और ये इन दोनों का द्रव्य केंद्र है। क्या है? द्रव्य केंद्र। ठीक, अर्थात ये दोनों इस द्रव्य केंद्र के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं? इस द्रव्य केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये दोनों तारे अपने द्रव्य केंद्र के केंद्र के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे। सिचुएशन सब अंडर कंट्रोल, अंडर प्रोसेस, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही, यहां तक बड़ा अच्छा गुजरा। फिर यहां से एक सुंदर सी चीज आई, ये था वो तीसरा तारा।
ये था वो तीसरा तारा। ये क्या था? ये तीसरा तारा, तीसरा तारा। अब यहीं से गेम पलटना शुरू हो जाए। क्या हुआ कि दोनों के बीच में बड़ा अच्छा हेल मेल चल रहा था और यहीं से इसके बगल से तीसरा तारा गुजरता है। किनके? इन दोनों पिंडों के बगल से। ठीक, तो यहां पर ये चीजें समझिएगा, ये कहां से गुजर रहा है। तो ये बड़े आसान तरीके में आप लोगों को समझा दूं ये कैसे गुजर रहा है। ठीक है, इसे समझने का प्रयास। ठीक है, इतनी चीज समझ आ रही होगी कि ये तीसरा तारा सूर्य के बगल से होते हुए अग्रसर। क्या हो रहा? ये सूर्य के बगल से होते हुए सहयोगी तारे के आगे निकल रहा। अब यहां आप लोगों को पूरी स्टोरी अलग तरीके से, ठीक, इसको हमने क्या कहा? ये आपका तीसरा तारा, तीसरा तारा जो कि सूर्य के बगल से होते हुए सहयोगी तारे के बगल से निकलकर आगे बढ़ने लगा। ठीक, किसके? सूर्य के बगल से गुजरते हुए ये क्या है? ये करीब से जब गुजर रहा था दूसरे तारे के, ये पहला तारा है आप लोगों का, सूर्य जो है ये फर्स्ट स्टार है, ठीक, और ये आप लोगों का सेकेंड स्टार है, और ये आप लोगों का थर्ड स्टार है। ठीक, यहां पर यह समझना है कि 1, 2 और 3 अभी तक दोनों थे, दोनों का द्रव्य केंद्र एक था, दोनों के द्रव्य केंद्र एक होने के कारण दोनों आसानी से घूम रहे थे। अब यहां पर तीसरा तारा आया तो एक मित्र अट्रैक्ट नहीं हुआ, एक मित्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस तीसरे तारे का, है ना। अर्थात वो मित्र कौन था? वो मित्र सूर्य था। अब इसको कहानी से कनेक्ट करो, इसको कहानी से कनेक्ट करोगे तो चीजें आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। अब वो मित्र, पहला मित्र कौन था? सूर्य। सूर्य इसके छलावे में नहीं आया, इसके बहकावे में नहीं आया, इसने अपनी मोहिनी सूरत दिखाई, लंबे बाल दिखाए, सब कुछ दिखाया, क्या तोड़ दो ना इससे दोस्ती, इसकी जरूरत क्या है। इसने कहा चल निकल दूर, दोस्ती इंपॉर्टेंट है, तेरी जरूरत नहीं है। इसने इसके छल, इसके बहकावे, इसकी बातों में आने से ज्यादा अपनी दोस्ती जरूरी है। अब भैया ये जो दूसरा तारा था ये थोड़ा दिल का कमजोर था, पहले कभी किसी को देखा नहीं था। ठीक, जब इसने किसी को देखा नहीं तो ये क्या हुआ, जैसे ही इसके बगल से एक सुंदर काया निकली वैसे ही गेम पलटना था।
वैसे ही यहां पर रसेल ने बताया कि इसने अपने कैरेक्टर को गिरा दिया। क्या किया? ये आगे चल दिया, तीसरे तारे के पीछे हो लिया। जैसे आप लोगों को पता है, नॉर्मल सी बात है कि जब आप कॉलेज में आते हैं, आप अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय बड़ी गहरी दोस्ती होती है। तुझे मेरी कसम है तू ये मत करेगा, है ना, ऐसा कुछ टाइप का होता है ना दोस्ती में। अब जब ये वाली कहानी थी तो तुझे मेरी दोस्ती की कसम है तू नहीं करेगा, लेकिन यहां पर क्या था, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है तू कर लेगा, है, मुझे पता है। तो ये क्या था? ये सूर्य था। सूर्य ये सहयोगी तारा था, योगी तारा। ये क्या है? दोनों के मध्य द्रव्य केंद्र है। ये इनका द्रव्य केंद्र है, अर्थात ये दोनों इसी के चारों तरफ चक्कर लगाते। ठीक, अब लेकिन सिचुएशन बदलने वाली। अब क्या है? स्थिति में परिवर्तन आने वाला है। स्थिति में परिवर्तन क्या आने वाला है? अभी तक जब दोनों दोस्ती की कसमें खाते थे, अब ये कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ठीक, ये यहां पर था, ये आगे बढ़ा, ये और आगे गया। देखते चलना। ठीक है, अब जैसे ही ये आगे बढ़ा, वैसे ही क्या किया, सहयोगी तारा भी इसी के पीछे पीछे चल दिया। इसके पीछे पीछे इसी के चलना इसने प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ? यहां पर कंडीशन क्या दिख रही है कि ये जो सहयोगी तारा है, ये जो सूर्य का सहयोगी तारा है, ये किसके साथ निकल लिया? ये तीसरे तारे के पीछे पीछे चल दिया। क्या कर रहा है यहां पर? ये तीसरे तारे के, तीसरा तारा, और सहयोगी तारा क्या कर रहा है यहां पर? सहयोगी तारा तीसरे तारे के धीरे धीरे पीछे चल दिया। तो यहां पर नोट करिए, सहयोगी तारा तीसरे तारे के पीछे चल दिया या चलने लगा। क्लियर हो रहा कि ये सहयोगी तारे के पीछे चलने लगा। अब जब ये चलने लगेगा तो ये क्या कर रहा है? ये सूर्य को छोड़ रहा है ना। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इसे समझो, ये सहयोगी तारे को छोड़ रहा है अपने। ठीक, जैसे ही इसने अपने सूर्य को, जो इसका सहयोगी भाई था, उसको छोड़ते हुए ये इसके पीछे भाग लिया। इस कन्या या पुरुष किसी के भी पीछे हो सकता है। अगर लड़की है तो लड़का निकल गया, अगर लड़का है तो लड़की निकल गई। ठीक, तो दोस्ती में यहां पर लैकेज पैदा हुई और ये सूर्य का जो सहयोगी तारा आगे बढ़ा। जैसे ही सूर्य का सहयोगी तारा आगे बढ़ता है तो यहां पर सिचुएशन जो निर्मित होती है उसे समझना। अब ये सूर्य को छोड़कर आगे बढ़ चुका है और किसके आगे पीछे जा रहा है? ये इसके पीछे जा रहा है। तो ये सूर्य है। अब फटाफट समझ लो, यहां पर बहुत आसान हो गया। अभी तक जो स्टोरी आई, सहयोगी तारा
सहयोगी तारा, और ये हो गया ये तीसरा तारा, तीसरा तारा। ये क्या हुआ, ये धीरे 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 आगे निकल गए, ये धीरे धीरे करके आगे निकल गई। ठीक, अब जब ये आगे निकल गई तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि इसकी गैस जो थी, जो साथी तारा था उसकी गैस जो थी वो बाहर निकलने लगी। यहां पर इसके साथ और एक घटना हुई, इसकी जो गैस थी, अब ये तो इसको छोड़ के गई ही गई, सहयोगी तारे की जो गैस थी यहां पर, ठीक, तो इसकी गैस नोट करिए, सहयोगी तारे की तीसरे तारे के पीछे चलने पर, तारे के पीछे चलने पर, के पीछे चलने पर गैस फैलने लगी, गैस फैलने लगी सहयोगी तारे की, सहयोगी तारे की। ठीक, इसकी गैस क्या हो गई, इसकी गैस निकलकर बाहर जाने लगी। अब जब ये गैस बाहर जाने लगी तो अब कंडीशन तो आने वाली है, अब इसका पत्ता कट करते हैं, केवल यहीं से चलाते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है कि जब इसकी गैस बाहर निकल के आने लगी तो ये गैस जो थी, ये जो इसकी बाहर निकली हुई गैस थी, अर्थात ये गैसीय अणु क्रिएट हो गया ना। यहां पर यदि हम लोग देखें तो गैसीय अणु, गैसीय अणु का बिखराव हुआ। कॉमन सी बात है कि जब भैया आप किसी के पीछे जा रहे हो तो उसके गैसीय अणु का बिखराव हो गया, और जैसे यहां पर गैसीय अणु का बिखराव हो रहा था तो ये गैसीय अणु कई भागों में टूटते हुए, बिखरते हुए आगे बढ़े। क्या हुआ, ये गैसीय अणु आगे चलकर कई भागों में टूटकर बिखरते हुए आगे बढ़े, कई भागों में टूटकर बिखरकर आगे अलग होते गए, मतलब अभी तक की ये सिचुएशन थी, अब इसके बाद की सिचुएशन ये निर्मित हो गई। इसकी तो और दुर्दशा हो गई। विश्वास इसने किस पे किया था, इसके जो अणु थे यहां पर वो क्या होने लगे, वो टूटकर अलग होने लगे। गैसीय अणु जो थे वो टूटकर यहां पर अलग होने लगे। क्लियर हुआ, कई टुकड़ों में विखंडित होने लगे। जो गैसीय अणु थे उनका फैलाव कई टुकड़ों में होने लगा। ठीक, तो यहां पर ये स्पष्ट हम लोग बोले कि ये जो गैसीय अणु हैं इनका फैलाव या इनका विखंडन कई टुकड़ों में हुआ। तो नोट करिए, इसे लिखिए, गैसीय अणुओं का विखंडन कई टुकड़ों में हो गया। क्लियर।
अब जब कई टुकड़ों में इसका विखंडन हो गया तो इससे जब यह टुकड़े जो साथी तारे से गैसीय पदार्थ बिखर गया है, ये क्या हो गया, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपको ये एक अकेला साथी थक जाए तो दूसरा हाथ बढ़ाना, और जब दूसरा छिछोरा निकल जाए तो क्या हाथ बढ़ाना, ठीक। जब ये गैसीय अणु कई भागों में विखंडित हो गए तो आगे चलकर यही गैसीय अणु, यही विखंडित गैसीय अणु ठंडे होकर वर्तमान समय के ग्रहों का निर्माण किया। तो रसेल महोदय ने जो यहां पर द्वि आधारित तारा सिद्धांत आप लोगों को दिया, वो द्वि आधारित तारा सिद्धांत जो है वो आप लोगों को यहां पर बहुत व्यवस्थित ढंग से आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यहां पर आगे चलकर यही जो गैसीय अणु के टुकड़े थे, ये जो गैसीय अणु थे, ये क्या है, ये गैसीय अणु के टुकड़े हैं। गैसीय पदार्थ से टूटे हुए भाग। अब जब ये टूटे हुए भाग है तो इनसे क्या निर्मित हुआ, इनसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। क्या हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और कब ग्रहों की उत्पत्ति हुई, जब यह ठंडे हो गए। ठंडे होने पर कब ग्रहों की उत्पत्ति होती है, ठंडे होने पर। तो यहां पर एक चीज और समझ में आई, जब दो दोस्त हो ना और जब कोई तीसरा व्यक्ति आए तो उससे राम राम कर लेना चाहिए, उसी के पीछे नहीं चल देना चाहिए। नहीं तो यहां पर द्वितारा का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत आपके जीवन में भी लगता है कि जैसे ही कोई तीसरा पर्सन आता है आपकी लाइफ में, वैसे ही दो दोस्तों के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हैं। पहले फोन से, फिर उसके बाद मिलने से, और फिर उसके बाद लाइफ में एक अलग फेज आता है कि वो उसे एकदम दूर कर देती है। और जब एकदम दूर कर दिया उसने, तो निश्चित रूप से एक चीज और होती है, फिर कुछ समय बाद वो दोस्त फिर पुनः वापस आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसको छोड़ के चली जाएगी। तब तक काफी देर हो जाती है कि आपको संभालने के लिए फिर अपने दोस्त का ही कंधा चाहिए ना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। तो आज का टॉपिक था द्वि आधारित तारा सिद्धांत। कल से मैं आप लोगों को तारों के जन्म, मृत्यु और तारों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाऊंगा। एक एक पॉइंट को इतने विस्तार से, इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, याद ना करना पड़े आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सी चीजें आती हैं। निश्चित रूप से आप लोग उतनी मेहनत भी करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तो हमें आप लोगों को सफलता की तरफ लेके चलना। चलिए, थैंक यू। मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।